वेलकम टू सीकेडी स्टॉक मार्केट न्यूज़। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है फ्रेंड्स। चैनल पे नए आ रहे हैं तो इसको भी सब्सक्राइब कीजिए ताकि सबसे अच्छे अच्छे वीडियो आप तक और आपकी फैमिली और आपके फ्रेंड्स तक पहुंचते रहें। शेयर कीजिए फ्रेंड्स इस वीडियो को धमाकेदार तरीके से। आज मैंने जो शेयर लिया है, पर्सनली मैं सही बताऊं तो मुझे टाइटन नहीं पसंद था इतना। लेकिन मैंने इसको क्यों लिया कि सबसे पहले मैं जो ग्लास है ना, मैं पावर्ड ग्लास में यूज़ करता हूँ। तो फ्रेंड्स मैं लेंस कार्ड से मंगवाता था हमेशा, लेंस कार्ड से। इस बार लेंस कार्ड ने पता क्या करा, मैंने करीब 1 महीने से करीब 5 बार मंगवाया। उन्होंने हालांकि पांचों बार रिटर्न किया। तो प्रॉब्लम क्या हुई कि मेरे को तो आई ग्लास चाहिए ही था। तो हर बार उनका डंडी जो है ना वो टेढ़ी थी। और रिटर्न की बारी बात करूं तो करीब 4-5 दिन का उसमें समय लगता था। उनके खुद के शोरूम में जाओ तो वहां भी प्रॉब्लम थी। मतलब अजीब से खूब ऐंठन पेल के भरी हुई थी वहाँ लेंस कार्ड के अंदर। फिर मुझे रिकमेंड करा मेरे भाई ने, टाइटन जाओ। हालांकि मुझे इतना ज़्यादा टाइटन पसंद नहीं था, लेकिन मैं जब टाइटन के शोरूम में गया तो मैंने पर्टिकुलरली वहाँ से ग्लास खरीदा। उसके बाद में मैंने फ्रेम डलवाया। तो वो फ्रेम के बाद सब कुछ हो गया बढ़िया तरीके से। अब इतना तो मुझे लेंस कार्ड पे मिलता है। अब मुझे क्या नहीं मिलता लेंस कार्ड पे? आफ्टर सेल सर्विस। एक्चुअली जो लोग ग्लासेस यूज कर रहे होंगे, पावर्ड ग्लासेस, उनको प्रॉब्लम पता होगी कि कहो उसी ऊपर। मेरी अक्सर याद आता है कि हर 2-3 दिन में कहो मैं सो रहा हूँ उसी पर कहो बैठ जाऊँ मैं, पानी पीने के लिए फ्रिज से बोतल निकालूं, उसके बाद कहो वहीं से फिर से ग्लास के ऊपर बैठ जाऊं। प्रॉब्लम क्या है, अब मैं बात करता हूँ कि आफ्टर सेल सर्विस, कि ये कौन देगा? कि इतना महंगा एक तो ग्लास होता है, 5-6 हज़ार रुपए का ये ग्लास खरीदो। फिर उसके बाद में क्या, वो आफ्टर सेल सर्विस नहीं मिलती है। इन्होंने क्या बोला टाइटन कंपनी वालों ने हमसे, टाइटन का जो शोरूम था, उन्होंने बोला कि आपकी डंडी कुछ भी टेढ़ी, कुछ भी होता है, आप आइए यहाँ पर, मैं आपका फ्री ऑफ कॉस्ट रिपेयर करूंगा। आप कभी भी यहाँ से निकलते हैं शोरूम के बाहर से तो जो कपड़ा होता है साफ करने वाला, वो आराम से लेके जाइए। और आपका 6 महीने तक आपके ग्लास की वारंटी है, साल भर तक आपके फ्रेम की वारंटी है। कुछ भी प्रॉब्लम हो मैं आपका तुरंत रिपेयर कर दूंगा। ये फ्रेंड्स, हालांकि देखिए ग्लास के लिए कोई नहीं जाता है ना, कपड़ा लेने के लिए जाता है। प्रॉब्लम ये है कि इस कंपनी के शेयर को मैं होल्ड करने वाला हूँ कि कंपनी क्या फॉरसिबल फ्यूचर तक चलेगी, अक्रूवल कंसेप्ट है कि नहीं कंपनी के अंदर। फ्रेंड्स, इसी कंसिस्टेंसी कंपनी में है कि नहीं? फ्रेंड्स, 100% कंसिस्टेंसी है। मैं एक बहुत बड़े लेक्चर मोटिवेशनल स्पीकर को भी सुन रहा था, तो उसने कहा कि वो एक बार फ्लाइट में सफर कर रहा था कि वो टाइटन कंपनी के जो परफ्यूम्स भी आते हैं इनके, तो परफ्यूम से वो यूज कर रहा था। तो फ्री ऑफ कॉस्ट बांटते थे उस समय वो लोग। तब से लेके आज तक वो टाइटन कंपनी के ही परफ्यूम को, मैं किसकी बात करूँ शायद बहुत लोगों को पता भी चल गया होगा। तो टाइटन कंपनी का परफ्यूम ही वो यूज करता है। हालांकि मैं परफ्यूम अभी फिलहाल नहीं यूज कर रहा हूँ, लेकिन उसकी बात सुन के मुझे लगता है यूज करना पड़ेगा। तो ये कंपनी का मैंने फॉरसिबल फ्यूचर, क्योंकि एज ए इन्वेस्टमेंट पर्पज की बात कर लिया कि अभी ये कंपनी को कुछ नहीं होने वाला। इनफैक्ट जब तक मेरी आंखों में ग्लास लग रहा है, इस कंपनी को तो कुछ नहीं होने वाला। अब बात कर लेते हैं इसके फंडामेंटल्स पर। 5 क्वार्टर का रिजल्ट आपकी आंखों के सामने है। रेवेन्यू देख लेते हैं कितना होगा, 1,86,000 से 4 लाख। वंडरफुल। ये भी वंडरफुल, ये भी स्लाइटली कम हो गया। और फिर ये 50% से ये भी गिर गया। यही रीजन है टाइटन में अभी भी कंसोलिडेशन फेज चल रहा है। क्या बिजनेस बर्बाद हो गया? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी बर्बाद नहीं हुआ यहाँ पर फ्रेंड्स। बने रहिए फ्रेंड्स। आगे देख लेते हैं, इसके बात करते हैं चल के नीचे कंपनी के एक्सपेंडिचर पर। इनका हालांकि रेवेन्यू कम हो गया इनका, तो क्या एक्सपेंडिचर इन्होंने कम करे हैं? टोटल इनकम आपने देख ही ली होगी ये, कि 50% से टोटल इनकम कम हो गई है। अब इनके एक्सपेंडिचर पे चलते हैं। एक्सपेंडिचर भी उसी हिसाब से 50% से इन्होंने अपने खर्चे भी कम कर लिए। ये देखिए फ्रेंड्स, अगर इन 6,46,000 है ना, 6,46,744 रुपए 90 पैसे, उसके बाद 3,23,241 रुपए 60 पैसे। तो इनका 50% से एक्सपेंडिचर भी कम हो गया। भाई खर्चा नहीं हुआ तो इनकम भी नहीं हुई, सिंपल सी बात है, सिंपल सा लॉजिक है। आगे प्रॉफिट देख लेते हैं चल के इनका। प्रॉफिट ये देखिए, प्रॉफिट ये तो टैक्स हो गया। मेरा तो दिल बैठ गया था कि इतना कम प्रॉफिट। हाँ, इतना ही कम प्रॉफिट है। वाह, प्रॉफिट बहुत कम हो गया फ्रेंड्स यहाँ पर इनका। तो मैंने बिजनेस की बात करी, बिल्कुल वंडरफुल तरीके से आगे चलने वाला है। प्रॉफिट के देख लेते हैं यहाँ पर। नेगेटिव प्रॉफिट था। हालांकि देखिए इनकम भी बढ़ी थी, फिर एक्सपेंडिचर भी इस क्वार्टर में काफ़ी बढ़ा हुआ था, और फिर भी प्रॉफिट नेगेटिव था। ये 41,000 यहाँ पर प्रॉफिट बहुत गजब का आ गया। यहाँ पर भी प्रॉफिट बहुत गजब का आ गया। और ये देखिए, इनकम 50% से एक्सपेंडिचर 50% से कम हो गए, लेकिन प्रॉफिट बहुत, इसका मतलब मार्जिन बहुत कम है इनके पास। मार्जिन बहुत कम है। जो प्रोडक्ट हम लोग टाइटन से खरीद रहे हैं, इसका मार्जिन इनके पास बहुत कम है। और शायद ये रीजन हुआ कि आफ्टर सेल सर्विस की वजह से, क्योंकि उसमें बहुत एक्सपेंडिचर इनका लगता है।
तो कोई दिक्कत की बात नहीं है फ्रेंड्स, बने रहना है इस शेयर में। एक क्वार्टर का रिजल्ट और देख लेते हैं। अब मेन बात कर लेते हैं टेक्निकल पे। ये तो आपने इसका देख लिया फंडामेंटल्स, क्योंकि दोनों ही जरूरी हैं, टेक्निकल भी जरूरी है, फंडामेंटल्स भी जरूरी है। तो ये देखिए, ये और फिर ये कंसोलिडेशन फेज, होल्ड करने का पावर होना चाहिए फ्रेंड्स। ये देखिए, उसके बाद फिर ये कंसोलिडेशन आया और फिर ये ऊपर चला। अब फ्रेंड्स देखिए, अब क्या करना है, जिसके पास है होल्ड करके रखे रहे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और जिसके पास नहीं है, तो ये कंसोलिडेशन फेज है ना, बस इसी का वेट करना है फ्रेंड्स। जैसे ही ये आता है, और ये कंसोलिडेशन फेज कब आने वाला है, 1777 रुपए पे पढ़ लीजिएगा फ्रेंड्स। अगर यहाँ पर इसको वॉच लिस्ट में डाल के नोट कर लीजिए, 1777 के पास मिल जाए तो फ्रेंड्स इसको क्या करना है, एक्यूमुलेट करना है। और जिसके पास नहीं है तो खरीदना है, उठा के, चाहे तो फिर वो 1800 के आसपास बेच दे, नहीं तो अपना कॉस्ट निकाल के प्रॉफिट पड़ा रहने दे इसके अंदर। डूब गया तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि प्रॉफिट ही था हमारा। और बन गया तो फ्रेंड्स वारे न्यारे तो हो ही जाएंगे। तो फ्रेंड्स इस तरीके से ये टाइटन कंपनी हो गया। वीडियो अच्छा लग रहा हो फ्रेंड्स, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कर दीजिए फ्रेंड्स। बहुत बहुत धन्यवाद फ्रेंड्स, बहुत बहुत।